Dear students, welcome to the next lesson of chapter 6 triangles. पिछले लेसन में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 और 9 किए हैं. इस लेसन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है CD and GH are respectively the bisectors of angle ACB and EGF such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. और उसके बाद दिया है इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल FEG. पहला ट्रायंगल ABC, उसके सिमिलर दिया है FEG, तो इसी के सिमिलर एक ट्रायंगल बनाएंगे. ये ट्रायंगल थोड़ा छोटा, ये ट्रायंगल थोड़ा बड़ा बनाएंगे. इससे थोड़ा बड़ा या छोटा बनाएंगे जिससे हमको ये याद रहे कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं दिए हैं, सिर्फ सिमिलर हैं. इधर नाम है ABC, इधर नाम है FEG, तो A के करस्पॉन्डिंग हो गया F, B के करस्पॉन्डिंग हो गया E और C के करस्पॉन्डिंग हो गया G. तो ये ABC, ये FEG. अब उसमें दिया है CD एंड GH आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल C एंड G. एंगल C का बाइसेक्टर मीन्स इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन, सच दैट D एंड H लाइज ऑन साइड्स AB एंड FE. मतलब D आएगा AB के ऊपर, तो CD हो गया एंगल बाइसेक्टर, GH हो गया इस एंगल G का बाइसेक्टर. बाइसेक्टर का मतलब ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल. इसी तरह से इस एंगल में ये पोर्शन और ये पोर्शन इक्वल. इसके बाद है शो दैट पहला CD रेशो GH इक्वल टू AC रेशो FG. हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है. CD and GH bisects angle ACB and EGF respectively. ये सेंटेंस ऐसा कैसे लिख सकते हैं? इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एंगल ACD इक्वल टू DCB और इधर FGH इक्वल टू HGE. दूसरी चीज दी है कि ABC सिमिलर टू FEG. ये दो इन्फॉर्मेशन गिवन है. ये ट्रायंगल इसके सिमिलर और CD और GH एंगल के बाइसेक्टर हैं. इसमें जो प्रूफ करना है उसमें इस क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं. पहला है टू प्रूव में CD अपॉन GH और AC अपॉन FG मीन्स CD और GH का रेशो AC और FG के रेशो के इक्वल है. अब ये CD, AC, GH, FG हमें ऐसे ट्रायंगल सेलेक्ट करने पड़ेंगे. तो एक ट्रायंगल ये है ACD, इसमें ये दो साइड आती हैं. एक ट्रायंगल है FGH, इसमें ये दो साइड आती हैं. ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो है. CD के करस्पॉन्डिंग GH और AC के करस्पॉन्डिंग FG. करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल प्रूफ करना है, मतलब पहले ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने पड़ेंगे. तो इनको सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है. ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं ABC और FEG. इट मीन्स कि ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल F एक दूसरे के इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो A के इक्वल F हो गया. इसी तरह से C के इक्वल G हो गया, इधर C इधर G. ये पूरा एंगल C मीन्स ट्रायंगल, ये एंगल ACB और इधर एंगल FGE, ये दोनों इक्वल हैं और ये लाइन दोनों की बाइसेक्टर है. ये पूरा एंगल अगर पूरे के इक्वल है तो आधा भी आधे के इक्वल होगा. सपोज ये एंगल 50 डिग्री का है तो ये दोनों पार्ट 25 के. अब C और G इक्वल हैं. C 50 का है तो अपने आप G भी 50 का ही होगा, उसके भी हाफ 25 ही होंगे. मीन्स ये चारों एंगल, ये दो और ये दो, ये सब एक दूसरे के इक्वल है. तो हमको ये जो दो ट्रायंगल ऊपर वाले दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं, उसमें हमें दो एंगल मिल गए.
एक इक्वल मिल गया एफ, और इसमें ये जो एंगल है ए सी डी और एफ जी एच ये इक्वल मिल गए। अब इसको हम लिखेंगे कैसे स्टेप्स में। पहला एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, ये तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रेंगल्स, ये दोनों ट्रेंगल सिमिलर हैं, इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। अब जो हाफ वाले हैं उसके लिए थोड़ा सा 2-3 स्टेप की एक प्रोसेस रहती है। पहले ये एंगल बताना पड़ेगा, एंगल ए सी बी, और इधर एंगल एफ जी ई, ये भी सी पी एस टी से इक्वल हो गए। दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स इसका भी हाफ इसका भी हाफ। अब इस हाफ को हम लिखेंगे ए सी डी, इसको लिखेंगे एफ जी एच, क्योंकि हमें ए सी डी और एफ जी एच की भी ज़रूरत है। इस ए सी बी का हाफ किया और हाफ को रिप्लेस कर दिया ए सी डी से, और इधर रिप्लेस कर दिया एफ जी एच से। तो ये दो एंगल मिल गए, एक ए एंड एफ और दूसरा एंगल ए सी डी और एंगल एफ जी एच। सिमिलरली इसका हाफ, एक ये हाफ है, एक ये नीचे वाला हाफ है, दोनों के नीचे वाले पोर्शन, नीचे वाला एंगल बी सी डी, इधर से ई जी एच। ये लिखा इसलिए है क्योंकि जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें 3 पार्ट हैं। सेकेंड पार्ट में डी सी बी और एच जी ई, ट्रायंगल डी सी बी और एच जी ई, इनको भी सिमिलर प्रूफ करना ही है। ये डी सी बी और ये एच जी ई, इनको भी सिमिलर प्रूफ करना ही है। इसलिए अगर यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो आगे चल के ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो हाफ ए सी बी, ये दोनों के ऊपर वाले हाफ हैं, ये दोनों के नीचे वाले हाफ हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी सी ए एंड एच जी एफ, ये दोनों ट्रायंगल, एक एंगल और ये करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, ये ऑलरेडी सी पी एस टी से हम ऊपर मेंशन कर ही चुके हैं। यहाँ भी लिखना है चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं सी पी एस टी। और ए सी डी और एफ जी एच ये जो इक्वल हैं, ये हमने प्रूफ किया है क्वेश्चन में, तो ये प्रूव्ड अबव में आएगा। तो ये एंगल एंगल सिमिलरिटी से, एंगल एंगल सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल डी सी ए और एच जी एफ सिमिलर हो गए। जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसमें मिलेगी साइड सी डी, इसमें जी एच, इसमें मिलेगी ए सी, इसमें मिलेगी एफ जी। ये फर्स्ट पार्ट में रेशो प्रूफ करना था। इस रेशो को प्रूफ करने के लिए हमको इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा, फिर उसकी सी पी एस टी से ही आएगा। अब सेकेंड पार्ट में डी सी बी और एच जी ई है, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है क्योंकि बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसेस है। अभी हमने दोनों ऊपर वाले ट्रायंगल प्रूफ किए, ये दोनों नीचे वाले ट्रायंगल हैं। इन दोनों ट्रायंगल में स्टेप्स बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे यहाँ पे दोनों के ऊपर वाले हाफ इक्वल थे, सिमिलरली नीचे वाले हाफ इक्वल हो गए। अब इसमें ये वाला एंगल ए बी सी और एफ ई जी सिमिलर है, तो फर्स्ट में हमने ये यूज़ किया था कि ए और एफ इक्वल और ये ऊपर वाले हाफ। नीचे वाले ट्रायंगल में बी और ई इक्वल, इसका बी इसका ई, बी और ई इक्वल और ये नीचे वाले दोनों इक्वल। तो क्वेश्चन में भले ही 2 या 3 पार्ट दिए हैं पर प्रोसेस दोनों पार्ट में बिल्कुल सेम टू सेम है। वही एंगल एंगल सिमिलरिटी से होगा। डी सी बी और एच जी ई सिमिलर प्रूफ करना है। हमने लिखा इन ट्रायंगल डी सी बी एंड एच जी, एंगल बी एंगल ई सेम वही सी पी एस टी, और एंगल बी सी डी और एंगल ई जी एच प्रूव्ड अबव, ये हम यहाँ पर शो कर चुके हैं। ए सी डी और एफ जी एच, इसको हमने यूज़ किया फर्स्ट वाले में, और बी सी डी और ई जी एच इसको हम यूज़ कर रहे हैं सेकेंड वाले में। इसकी भी ज़रूरत थी इसलिए यहाँ पर लिखा था। एक हो गया सी पी एस टी से, एक हो गया प्रूव्ड अबव से, तो अपने आप ये दोनों ट्रायंगल डी सी बी और एच जी ई एंगल एंगल सिमिलरिटी से सिमिलर हो गए। अब थर्ड में ये जो हमने यहाँ पर 2 ट्रायंगल प्रूफ किए हैं डी सी ए और एच जी एफ, डी सी ए एच जी एफ, यही थर्ड में लिखा है डी सी ए सिमिलर टू एच जी एफ।
फर्स्ट पार्ट को मीन्स इस रेशियो को इक्वल प्रूफ करने के लिए पहले ही हमको करना ही पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन का सीक्वेंस थोड़ा सा गड़बड़ दिया है, ये फर्स्ट होना चाहिए था, ये सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे, फिर CPST से इसको सेकंड नंबर देना चाहिए था और इसको थर्ड देना चाहिए था, बट अब बुक में क्वेश्चन छप ही गया है, फर्स्ट ये दिया है, इसके लिए थर्ड वाला ऑलरेडी पहले प्रूफ हो ही जाएगा। तो DCA और HGF को दोबारा प्रूफ करने के लिए दोबारा ये पूरी की पूरी प्रोसेस नहीं करते बैठेंगे, हम सिंपली लिख देंगे कि ऑलरेडी प्रूव हो गया। एग्ज़ाम में ऐसा जनरली होता नहीं है, बुक में है तो हमने उसको डिस्कस कर लिया। ये था क्वेश्चन नंबर 10। आगे के लेसन में हम इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू।